फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग पद्य खंड के दूसरे पद्य को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सूरदास का पढ़ा था और बाकी के चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इनके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय से संबंधित वीडियो इससे पहले वाला था और आज हम लोग इसमें पद्य के पहले खंड को पढ़ते हैं। कवि कहता है, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हे बादल, तुम जोर जोर से गरजो, चारों ओर घेर कर और इस धरा को शीतल कर दो। ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर काले घुंघराले बालों के समान, बाल कल्पना, बच्चों की कल्पना और उनके बच्चों के बालों की कल्पना के समान जो तुम्हारे ये गोल गोल बाल हैं, आकाश में फैले हुए, जिनमें विद्युत छवि उर्मे, जिनके अंदर उर्मे हृदय में विद्युत की छवि बसी हुई है और जो नव जीवन देने वाले हैं, जिनके अंदर वज्र छिपा हुआ है, ऐसे हे बादल तुम बरसो। इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका प्रतीकार्थ यह है कि कवि नए युग के कवियों के अंदर चेतना भरना चाहता है कि तुम अपने काव्य में वह क्रांति भर दो जिससे एक नई ज्वाला निकले, लोगों के अंदर पनपने का जुनून उत्पन्न हो और दबे कुचले लोगों का उद्भव हो, विकास हो और शोषक और शोषित वर्ग का विनाश हो। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु बन रहे हैं वो इस प्रकार हैं। धाराधर इस कविता में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धाराधर इस कविता में बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है? कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह चाहता है कि वातावरण में जोश, पौरुष और क्रांति की ज्वाला फैल जाए। कविता में बादल किसका प्रतीक हो सकता है और क्यों? कविता में बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक हो सकता है क्योंकि बादल के स्वर में जोश भरी गड़गड़ाहट होती है जो वर्षा द्वारा बंजर धरती को उपजाऊ बना देती है। ठीक इसी प्रकार एक क्रांतिकारी कवि के शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति के अंदर भी उत्साह भर देता है। घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ में किस प्रकार का ध्वन्यात्मक सौंदर्य है? ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि किस प्रकार की सौंदर्य प्रकट कर रही है? तो इसमें नाद सौंदर्य है जो एक गूंज की तरह से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देना चाहता है। अगला बिंदु इसी में दिखाई दे रहा है, घेर घेर घोर। इसमें अलंकार कौन सा है? तो वर्णों की आवृत्ति के कारण यहां अनुप्रास अलंकार है। कवि बादल को क्या घेरने के लिए कहता है और क्यों? कवि बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कहता है क्योंकि
बादल जो है वो आकाश में फैली हुई तपन, गर्मी और लू को हटाकर धरती पर छाया प्रदान करते हैं। इसका प्रतीकार्थ यह है कि क्रांतिकारी कविता लोगों के अंदर क्रांति की ज्वाला जगा देती है, जिससे समाज में दबे कुचले लोगों को सुरक्षा मिलती है तथा उन्हें पनपने का अवसर भी प्राप्त होता है। ललित ललित काले घुंघराले बालों की कल्पना किसके लिए की गई है? आकाश में फैले हुए बादलों का रंग रूप ऐसा होता है मानो बच्चे के काले घुंघराले बाल हों, और इसी समानता के कारण कवि ने यह कल्पना की है। वज्र छिपा का व्यंग्यार्थ क्या है? बादल के भीतर बिजली की कड़क छिपी होती है। इसका प्रतीकार्थ यह है कि कवि के हृदय में उथल पुथल करने की क्रांतिकारी शक्ति होती है। वह चाहे तो अपने शब्दों के ओज से लोगों में उत्साह उत्पन्न कर सकता है। यह कविता किस युग की है तथा किस प्रकार की है? तो इसमें क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, और जहां भी प्रकृति का मानवीकरण होता है वहां पे छायावादी युग का दर्शन मिलता है। तो ये कविता छायावादी युग की है और बादल से आह्वान किया गया है, पुकार किया गया है, तो इसलिए ये आह्वान गीत है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पद्य खंड के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।